नमस्कार, मिशन 24/7 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइन के साथ और उसके बाद दिखाएंगे सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। तो आइए सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। रोजा में शराब फैक्ट्री का प्रोडक्शन बंद होने के बाद 250 कर्मचारी फैक्ट्री की 6 मंजिला इमारत पर चढ़े। फैक्ट्री में प्रोडक्शन शुरू करवाने की मांग कर रहे थे। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारी अधिकारियों के आश्वासन के बाद भी शाम तक नीचे नहीं उतरे। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का सपा जिलाध्यक्ष तनवीर खान ने किया समर्थन। तनवीर खान बोले, समाजवादी पार्टी शुरू से ही कर्मचारियों के साथ खड़ी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी शराब फैक्ट्री के कर्मचारियों की मांग को सदन में उठाया था। कृषि विज्ञान केंद्र नियामतपुर में किसान गोष्ठी का हुआ आयोजन। किसानों को फलों और सब्जियों की खेती करने के लिए किया गया जागरूक। किसानों को फल और सब्जियों की खेती से होने वाले फायदे भी बताए गए। जिला उद्यान विभाग द्वारा कराया गया था गोष्ठी का आयोजन। पटेल सेवा संस्था द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। रोडवेज बस अड्डे के सामने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर किया गया नमन। आवास विकास में भी पटेल पार्क में जयंती के कार्यक्रम का हुआ आयोजन। और शाहजहांपुर में क्रबको श्याम फर्टिलाइजर में महिलाओं ने किया रामलीला का मंचन। क्रबको प्रगति महिला क्लब द्वारा पिछले 4 सालों से किया जा रहा रामलीला मंचन। घरेलू महिलाएं मंचन में लेती हैं बढ़ चढ़कर हिस्सा। तो ये तो थी दिन भर की हेडलाइंस और अब आपको दिखाएंगे सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। तो आइए खबरों पर नजर डालते हैं। शाहजहांपुर के रोजा में शराब फैक्ट्री का प्रोडक्शन बंद होने के बाद करीब 250 कर्मचारियों ने फैक्ट्री के 6 मंजिला इमारत पर चढ़कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वो एक एक करके ऊपर से कूद कर अपनी जान दे देंगे। फिलहाल जिला प्रशासन ने प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों को आश्वासन दिया है कि वो नीचे उतर आएं, उनकी मांगें मान ली जाएंगी। लेकिन प्रदर्शन कर रहे कर्मचारी अधिकारियों की बात नहीं माने और शाम तक प्रदर्शन करने में डटे रहे। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि उनके सामने रोजी रोटी का संकट आन खड़ा हुआ है, वो कूद कर जान दे देंगे। शाहजहांपुर की क्रबको श्याम फर्टिलाइजर की क्रबको प्रगति महिला क्लब ने भव्य रामलीला का मंचन किया। यहां घरेलू महिलाओं ने रामलीला मंचन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रगति महिला क्लब की अध्यक्ष और रामलीला संयोजिका किरण सिंह ने बताया कि वर्ष 2018 में इस अनूठी रामलीला की परिकल्पना तत्कालीन अध्यक्ष सुमन चोपड़ा द्वारा की गई थी। इसके बाद से लगातार रामलीला का मंचन भव्य तरीके से होता चला रहा है। आज कलेक्ट्रेट में भी देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट में राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। कार्यक्रम की शुरुआत जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन करते हुए की। इसके बाद कलेक्ट्रेट के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता और अखंडता की शपथ दिलाई गई। जिला ओलंपिक संघ द्वारा आयोजित खेलों के महाकुंभ में आज दूसरे दिन भी कई खेलों का आयोजन हुआ। आज हनुमत धाम के हनुमान अखाड़े में कुश्ती का आयोजन हुआ। उसके अलावा काकोरी शूटिंग रेंज में राइफल पिस्टल की शूटिंग और ग्लेयरिंग स्कूल में योगा खेलों का आयोजन हुआ। खेल महाकुंभ का आयोजन करा रहे जिला ओलंपिक संघ के सचिव नरेंद्र त्यागी ने कहा कि उनका प्रयास है कि जिले में छुपी हुई खेल प्रतिभाओं को सामने लाया जाए और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के लिए खिलाड़ियों को तैयार किया जाए। जलालाबाद पुलिस ने स्मैक की तस्करी कर रहे 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए तस्करों के पास से 2 मोबाइल फोन और 1 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। पुलिस ने बिलाल हुसैन और फरमान नाम के तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 100 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। बरामद की गई स्मैक की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 20 लाख रुपया की गई है। फिलहाल पुलिस ने दोनों तस्करों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है। नगर निगम कार्यालय पर आज जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान ज्यादातर समस्याएं पेयजल आपूर्ति, साफ सफाई और लाइट को लेकर आईं, जिनमें से कई समस्याओं का निस्तारण नगर आयुक्त संतोष कुमार शर्मा ने मौके पर ही करा दिया और शेष समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।
शाहजहांपुर के नियामतपुर कृषि विज्ञान केंद्र पर आज राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान किसानों को उद्यान की खेती करने के बारे में बताया गया। किसानों को बताया गया कि धान, गेहूं और गन्ने की खेती में मुनाफा नहीं रहा है। ऐसे में फलों और सब्जियों की खेती करके किसान अच्छी आमदनी पा सकते हैं। किसान गोष्ठी में मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर एसबी सिंह, जिला उद्यान अधिकारी डॉक्टर राघवेंद्र सिंह, उप निदेशक कृषि डॉक्टर धीरेन्द्र सिंह और कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी डॉक्टर एनसी त्रिपाठी के साथ साथ कृषि विभाग से जुड़े कई और अधिकारी भी मौजूद रहे। जिला सूचना कार्यालय में तैनात वरिष्ठ लेखाकार पातीराम आज सेवानिवृत्त हो गए। इस मौके पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया। यहां जिला सूचना अधिकारी आयुष वर्मा, जिला पंचायती राज अधिकारी घनश्याम सागर और सूचना कार्यालय के कर्मचारियों ने पातीराम को अंग वस्त्र भेंट कर फूल मालाओं से उन्हें सम्मानित किया। जिला सूचना अधिकारी ने पातीराम की सराहना की। उन्होंने कहा कि पातीराम ने ड्यूटी पर रहते हुए अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्ण पालन किया है। राजा क्षेत्र की शराब फैक्ट्री में प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का समर्थन सपा जिला अध्यक्ष तनवीर खान ने भी किया है। तनवीर खान ने कहा कि वो कर्मचारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके हकों की लड़ाई लड़ेंगे। तनवीर खान ने यह भी कहा कि जब फैक्ट्री को बंद करने और कर्मचारियों को बाहर निकालने की तैयारी हो रही थी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उस वक्त भी इस बात का विरोध किया था और कर्मचारियों की समस्या को सदन में उठाया था। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा मजदूरों और दबे कुचले लोगों की आवाज को उठाती है। कृषि विज्ञान केंद्र नियामतपुर में फसल अवशेष प्रबंधन के लिए किसानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण आज से शुरू हुआ है जो 5 नवंबर तक चलेगा। इस दौरान किसानों को बताया जा रहा है कि फसल अवशेष का कैसे उचित प्रबंधन किया जा सके, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता बरकरार रहे और प्रदूषण भी न हो। इस दौरान किसानों को बताया गया कि फसल अवशेष का खेत में ही प्रबंधन करने से किसानों को अच्छी उपज भी मिलेगी। कृषि विज्ञान केंद्र नियामतपुर में आयोजित हुई कृषक गोष्ठी में आज निगोही के जेपी ऑर्गेनिक फार्म द्वारा भी अपना स्टॉल लगाया गया। यहां वर्मी कंपोस्ट, खाद और केंचुओं को प्रदर्शित किया गया। इस दौरान गोष्ठी में पहुंचे कृषि अधिकारियों ने जेपी फार्म के किसान ज्ञानेश तिवारी की जमकर सराहना की। ज्ञानेश तिवारी ने बताया कि वो अपने खेतों से फसल अवशेष को इकट्ठा कर उसकी वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार करते हैं और उस खाद को अपने ही खेतों में इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनकी उपज अच्छी होती है। जिलाधिकारी ने निर्माणाधीन कार्य संबंधी परियोजनाओं की आज समीक्षा की। इस दौरान 50 लाख या उससे अधिक लागत से कराई जा रहे विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सभी कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि कार्यों को पूर्ण गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय में पूरा किया जाए। एसपी कॉलेज में आज सरदार वल्लभ भाई पटेल और आचार्य नरेंद्र देव जयंती के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय एकता रैली निकालकर एकता और अखंडता की शपथ भी दिलाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि विद्यालय प्रबंधक राजीव खन्ना और प्रधानाचार्य संजय कुमार कपूर ने महापुरुषों के चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया। इस दौरान राजीव खन्ना ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री रहे, जिन्होंने अपने कार्यकाल में देश की एकता और अखंडता के लिए अविस्मरणीय काम किए। जलालाबाद में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के प्रदेश मंत्री अर्पित गुप्ता ने सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी दिए जाने की शिकायत पुलिस से की है। अर्पित गुप्ता ने पुलिस को शिकायत देते हुए बताया कि 29 अक्टूबर को रात करीब 11 बजे एक अनजान व्यक्ति द्वारा फेसबुक आईडी से उनको जान से मारने की धमकी भरा एक ऑडियो भेजा। जब उससे संपर्क किया गया तो उसने और भी अभद्रता की। फिलहाल अर्पित गुप्ता ने पुलिस को शिकायत देकर जानमाल को खतरा बताया है। देश के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती आज शाहजहांपुर में मनाई गई। समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। इस दौरान सपा जिलाध्यक्ष तनवीर खान ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचारों को भी साझा किया। आवास विकास बरेली मोड़ पर भी पटेल पार्क में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जयंती के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। यहां पटेल सेवा संस्था के पदाधिकारियों और सदस्यों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। जिले में जहां एक और डेंगू और मलेरिया से हाहाकार मचा हुआ है, वहीं विकासखंड क्षेत्र सिंधौली की ग्राम पंचायत भटपुरा और सुलपुर में अभी तक डेंगू और मलेरिया का कोई भी मामला सामने नहीं आया है।
ग्राम प्रधान अनिल कुमार गुप्ता का कहना है कि उनके यहाँ नियमित तौर पर साफ सफाई होती है। गांव में तैनात 5 सफाई कर्मचारी झाड़ू लगाने के बाद एंटी लार्वा की दवा का भी छिड़काव करते हैं। साफ सफाई रहने की वजह से गांव के लोग स्वस्थ हैं और बीमारी दूर रहती हैं। पटेल सेवा संस्था द्वारा भी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। संस्था के पदाधिकारियों और सदस्यों ने रोडवेज बस अड्डे के सामने पटेल पार्क में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए। इसके बाद आवास विकास बरेली मोड़ पर भी पटेल पार्क में सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद किया गया। इस मौके पर संस्था के अध्यक्ष प्रताप शंकर वर्मा, महासचिव अवधेश वर्मा सहित तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे।